Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video we shall learn about question number 5, one parts, that is find the value of m if the roots of the equation x square minus 7s plus 3m minus 5 is equal to 0। और अभी हमने सब्स्टिट्यूट करना है रिलेशन इसका 3a plus 2ab is equal to 4 के साथ। तो now let a be the roots of the given equation. Suppose a value is 1, b minus 7 और 3 c value है 3m minus 5। तो sum of the roots जैसे कि हमने पढ़ा है कि a plus b is equal to minus b, अल्फ़ा plus बीटा is equal to minus b over a है। तो अगर माइनस बी है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 7, तो आएगा माइनस और माइनस 7 ओवर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ओनली 7। तो नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है जो मल्टीप्लाई है अल्फ़ा बीटा है और ये है c ओवर a के, और c की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3m माइनस 5, 3m माइनस 5 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास क्या मेरा जी 3 5 माइनस 5 आ गया। नाउ सिंस 3a प्लस 2b 4 इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन कंडीशन दी है जो हमने सेटिस्फाई रिलेशन करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास जो a प्लस b की वैल्यू है वो है हमारे पास 7 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस ए हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे पुट b इज इक्वल टू 7 माइनस ए इन इक्वेशन 3 है जो कि हमारे पास है 3a प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 के है। तो 3a आ गया हमारे पास, जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास 2 माइनस 7 माइनस a है और इज इक्वल टू 4। अभी हमारे पास जो बनी है इक्वेशन ये है 3a प्लस 2 7 14 माइनस 2a इज इक्वल टू 4 है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो 4 है इसको अगर थ्री ए और 2a इसमें से निकला तो ये हमारे पास रह गया a और प्लस 14 इज इक्वल टू क्या आता है 4। तो जब अभी ये जो a है अगर ये 14 को ये 4 है इसको उधर ले जाएं तो ये आता है -4, तो हमारे पास जो a की वैल्यू है इट इज़ -10 बनती है। तो अभी फर्दर अभी हमारे पास एक वैल्यू निकल आई है वो है a माइनस 10 के। तो अभी हम जो ये जो a की वैल्यू है पुट a की जो वैल्यू है -10 जो मिली है इन हम इक्वेशन में करते हैं, यो क्या ये है b इज इक्वल टू 7 a में 1 में इन इक्वेशन 1 में करते हैं, तो वो हमारे पास है बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस a है। तो अभी बीटा बराबर आ जाएगा जो 7 है और अभी हमें a की वैल्यू मिल गई है ये है -10, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है इट इज़ 17। 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक है a की वैल्यू है -10 और बीटा की वैल्यू है बीटा की है 17। अभी हमने जो वैल्यू दोनों हैं
पुट ए की वैल्यू जो है हमारे पास -10 आई है और जो बी की वैल्यू है जो अभी हम निकाली है ये 17 आई है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन 3 है उसमें इसको लगाएंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन है, ए बी इज इक्वल टू 3m, ये हमारे पास बनी थी। ये हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है -10 और बी की आई है 17। तो अभी हमने जो निकाला था कि ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारा 3m माइनस, ये इक्वेशन 2 में हम निकाला था। ये है कि जी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकाला था कि हमारा जो है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 के निकाला था। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू m की फाइंड करनी है तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ ए बी की अल्फ़ा बीटा की आ चुकी हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो आई है वो है -10 दैट वन, और जो बीटा की वैल्यू आई है वो हमारे पास है 17 इज इक्वल टू 3m और माइनस है हमारे पास 5। तो ये 10 को अगर 17 से प्लस किया जाए तो वी गेट -170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5 क्या आता है। अभी ये जो -5 है, अगर हम इसको या अगर हम लिख लें इसको 3m माइनस 5 इज इक्वल टू -170, तो इसमें कोई हद नहीं है, कोई हमने चेंज नहीं की। तो अभी हमारे पास जो है ये माइनस का 5 है, ये इधर आ जाएगा तो आएगा 3m इज इक्वल टू -170 प्लस 5 क्या हो गया। तो अभी जो 5 का हमने ये माइनस का ये प्लस का है तो हमारे पास रह जाएगा -165 के। तो अभी जो ये जो 3 है यानी 3m माइनस 165 की है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -165 ओवर 3 के जाएगा। तो जब हम 3 को टेबल लेके जाते हैं तो 3 5 15 आता है, एक हमारा कैरी होता है 15 बनता है, देन 3 5 15। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो m की वैल्यू हमारे पास -55 है और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी।